आपकी आवाज। नमस्कार। क्या बोले भारत में, क्योंकि हमारी कोशिश है सच दिखाने की और इस बार वोटर के मन में क्या है ये दिखाने की, माहौल क्या है ये भी दिखाने की। और जब हम पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो इस वक्त बंगाल के चुनाव में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है संदेश खाली का। संदेश खाली की महिलाओं का एक अलग अलग तरीके का सच सामने आया है। एक वीडियो ने अभी तहलका मचाया, लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है वो कह रही है कि इस दर्द को सुनने की जरूरत है। तो हमने कोशिश की है आज जरा उन्हीं महिलाओं से बात करने की, उनका दर्द समझने की और ये जानने की क्या वाकई इस बार के इस चुनाव में संदेश खाली क्या बंगाल में सत्ता पलट सकता है और वोटों में तब्दील हो सकता है इन महिलाओं का दर्द। तो आइए यही समझने के लिए चलते हैं सीधे उन महिलाओं के पास। आज क्या बोले भारत में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो कोलकाता से हमारा सफर बसेरहाट के लिए जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि रास्ता बेहद ही आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इस तरह से संकरे रास्ते हैं। जब हम गांव में घुसते हैं, संदेश खाली की तरफ बढ़ते हैं तो बैनर पोस्टर तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये भी तभी तक हो सकता है जब वोटरों को घर से निकलने दिया जाए, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि 10 साल 11 साल 15 साल हो चुके हैं जब यहाँ के लोग आखिरी बार वोट डालने के लिए गए, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा आतंक है सत्ताधारी पार्टी का और उसकी वजह से लोग निकल ही नहीं पाते घर से। और खासकर ये महिलाएं जो हैं, जो पीड़िताएं हैं, उनकी बात सुनने के लिए जब कोई भी जाता है या उनका दर्द समझने के लिए कोई जाता है तो उसके ऊपर भी खतरा यहाँ पर मंडरा दिया जाता है, क्योंकि जो लोकल यहाँ पर सिविल, एक तरीके से उनको एजेंट या पुलिस ही कहा जाता है यहाँ पर लोकल भाषा में, जैसे ही कोई उनकी बात सुनने के लिए आता है। और अभी चुनाव की कवरेज के लिए भी जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने देखा कि वो लोकल एजेंट अपने आकाओं को फोन कर देते हैं और यहाँ पर माहौल जो है वो एकदम चारों तरफ से थोड़ा सा आतंकित हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश है, हम तो बात करेंगे और वही करने के लिए अब हम निकल पड़े हैं संदेश खाली की उन महिलाओं के पास, जानने के लिए कि आखिर माहौल क्या है। संदेश खाली में हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर कि सीबीआई ने अपना कैंप लगा लिया है, ताकि जो भी यहाँ पर गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं और तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं कि वोट देने के लिए नहीं निकल पाते हैं लोग, उन सब की कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर दर्ज की जाए। इस तरह से कंप्लेंट दर्ज भी हो रही है। क्या नाम है आपका? पिंटू मंडल। क्या पिंटू जी, किस तरह की कंप्लेंट? वो जो टीएमसी का जो आदमी है, शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर छिड़ा हुआ था, इसीलिए कंप्लेंट लिखा रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था? वो टीएमसी का आदमी आके मारधर किया था हम लोगों को, महिला को भी हाथ लगाया, इसीलिए हम लोग कंप्लेंट लिखा आ गए। आप लोग वोट डालने जाते हैं? हम तो जाते हैं, लेकिन टीएमसी को मिलता है। हम लोगों का सभी वोट टीएमसी को मिलता है। मिलता है मतलब आप किसको देते हैं वोट? वो टीएमसी को देता है। टीएमसी को ही देते हैं? देना पड़ता है। अच्छा, टीएमसी को देना पड़ता है। वजह? टीएमसी जो हलबात बायनी है ना, वोट इधर उधर हो गया तो हम लोग को आके घर से उठा के लेके जाएगा, के मारधर करेगा। अच्छा, तो डर की वजह से आप देते हैं? हाँ। अगर डर ना हो तो? कोई बात नहीं, डर ना हो तो कोई बात नहीं। इस बार क्या कुछ मूड बदला है या इस बार भी डर के ही वोट देंगे? नहीं नहीं, बदला हुआ है यहाँ पर। हम अभी बीजेपी को चाहता है, बीजेपी के ले आएंगे हम। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है? हम तो बीजेपी करेंगे। हाँ? बीजेपी को ले आएंगे। वजह? वजह है हम लोग मजबूरी नहीं, दिल से कह रहे हैं, मोदी जी को ले आना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रजक गाजी। रजक गाजी जी क्या करते हैं?
हम बिजनेस करते हैं। तो बीजेपी को क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए, देश के जो चोरी हो रहे है, माल चोरी हो रहे है, उसका गारंटी मोदी जी लेगा, इसलिए ले आना है मोदी जी को। क्या चोरी हो रही है? रेशन चोरी हो रहा है, घर चोरी हो रहा है, सब कुछ चोरी हो रहा है। खूब कष्ट में है हम लोग। 4 साल हम वोट नहीं दे पा रहे हैं। हमारा इच्छा है, जिसका वोट देना है नहीं दे पा रहे हैं हम। जबरदस्त हमको टीएमसी करना पड़ता है, जबरदस्त से, नहीं तो हमको उठा ले जाएगा, मारेगा, ताड़ेगा, जब जाएगा बेदखल करेगा। हमारा जाएगा बेदखल कर रहा है 13 साल। हम इसलिए आज कंप्लेन लेकर आए हैं यहाँ पर। हम बीजेपी करेंगे, इसलिए मैं सब कुछ हम सुस्त भावे चाहिए हमारा, इसलिए हम बीजेपी कर रहे हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव में है, बदलाव में मैं बीजेपी चाहते हैं। उन महिलाओं के बीच में हम आ गए हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। जरा उन्हीं की आप बीती भी सुनते हैं और देखते हैं कि इस बार चुनाव में क्या अभी भी ये मुद्दा चल रहा है, क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली मंडल है। क्या हुआ है जिस वजह से आप यहाँ पर आई? मेरे देवर को उठाकर ले गए थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने पकड़कर उसे बहुत मारा। সেই কারণে বলেছে পুলিশ প্রশাসন ধরে মেরেছে বাড়ির মধ্যেতেই। देखिए, पहले तो मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाऊं कि इस तरीके से इनको मारा गया है और ये आरोप सीधे पुलिस पर लगा रहे हैं। इनके इधर पूरा मारा है, यहाँ पर नील पड़ा हुआ है, फेस पर ये आपको पूरे निशान दिख रहे होंगे पिटाई के। तो ये हालत है यहाँ पर, जो आप भी थी यहाँ पर महिलाएं बता रही। যাদের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছে जिनकी वजह से तनाव हुआ उनको नहीं पकड़ा। जिन्होंने हमें मारा उन्होंने ही उल्टा हम पर आरोप लगाए। उन्होंने हमको मारा और उल्टा हमारे पर ही केस किया। ওরা আমাদেরকে মেরেছে, আবার ফের ওরা আবার আমাদের নামে কেস দিয়েছে। इतने दिन तो हम टीएमसी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इतने सारे घटना के बाद भी हमारे साथ आकर कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई तो आ सकता था, पूछ सकता था, पुलिस भेजकर प्रताड़ित किया गया। भोले भाले लड़कों को उठाकर ले जा रहे हैं। केस कर रहे हैं, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। औरतों पर घर में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अगर आप वोट डालने जाते हो तो आपको रोका जाता है क्या? हाँ, रोका जाता है। ये टीएमसी का जो गुंडा बाहिनी है वो लोग हम लोगों का अत्याचार करता है। हम लोग, हमारा आदमी लोग को किसी को घर में नहीं रहने नहीं देता है। जब निकलता है वो पुलिस पोस्ट देकर हम लोगों का टॉर्चर करता है। हमारा कोई आदमी घर में नहीं है, माँ बहन घर में हम लोग को छुपा देता है। जब पुलिस आ रहा है टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए माँ बहन घर में रहते हैं, माँ बहन का ऊपर भी टॉर्चर कर रहा है उन लोगों ने। फिर उनका जो गुंडा बाहिनी था वो उधर हम लोग का बहुत टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो जो यहाँ का जो नेत्री जो है लफसर मोल्ला, हम यहाँ का प्रधान है हाजी सिद्दीक मोल्ला, इन लोगों का नेत्री से उन लोगों ने हम लोगों का सब अत्याचार कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो? चुनाव में सोच रहे हैं हम लोग मोदी जी का हाथ सख्त करेंगे, मोदी जी को वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ का सरकार हम लोगों का कुछ सुविधा नहीं देता है। हम लोग का फिर अत्याचार करता है, लेकिन हमारा माँ बहन का इज्जत लेकर खेल रहा है। इसलिए हम लोग सोचा है जब कभी भी इस सरकार को टीएमसी सरकार को नहीं वोट डालेंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। तो डर है मन में, लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, डराया तो जा रहा है, बहुत डर है। यहाँ इधर का पब्लिक का जितना डर नहीं है उतना डर पुलिस का है। यहाँ का जो लीडर है उन लीडर ने पुलिस को भड़का रहा है। उन लोगों ने आकर हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहा है। लेकिन फिर भी आप मोदी को वोट दो? तो फिर भी मोदी को वोट देंगे हम, क्योंकि हम लोग के पास वो लोग नहीं आ रहा है। तो जब वो लोग बोलता है जो हमारा साथ दो है, जो बोल रहा है जो यहाँ पे कम जो है इधर हो रहा है, वोट डालने के जाते हैं तो कभी वोट नहीं देता है। उन लोगों ने खुद वोट ले लेता है, खुद ही ले लेते हैं वोट, खुद ही ले लेते हैं। तो ये इनकी आपत्ति है, जो कह रहे हैं कि हमारे वोट हमसे नहीं लिए जाते, बल्कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो खुद ही वोट डाल देते हैं। आपका क्या मानना है? আমরা মোদিজিকে চাই। মোদিজি
আমাদের শুভেন্দু অধিকারীর ফেস্টন ছেড়ার জন্য প্রতিবাদ করতে গেছে। शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़ने पर विरोध करने गए थे। हमारे साथ मारपीट की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे जो बचाने आए थे उन्होंने भी मार खाई। वहाँ पर हम लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कुछ देर बाद हमारे साथ खड़े एक युवक को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस ने हम पर बहुत अत्याचार किए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप बताओ, ममता बनर्जी तो महिला है, एक महिला की नहीं सुनती। वह महिला नहीं कलंकिनी है। वह महिला किस तरह से हो सकती है? संदेश खाली के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और बोल रही है ये सब झूठ है। वह महिला नहीं, पार्टी के नाम पर गुंडागिरी करती है। तो आपने भी सोचा इस बार बदलाव चाहिए? बदला तो अवश्य चाहिए, इसलिए मोदी जी की वोट दे रहे हैं हम लोग। मोदी जी का हाथ सख्त करेंगे और टीएमसी पार्टी का बदला लेंगे। अच्छा, बदला लेना है। हाँ शाहजहां शेख से या ममता बनर्जी से? हाँ, तो देखिए, कुल मिलाकर गुस्सा विद्यमान है महिलाओं के मन में, और गुस्सा इस बात को लेकर है कि महिला होकर के भी अगर ममता बनर्जी इनकी नहीं सुनती हैं तो आखिर ये लोग कहां पर जाएं, और इसीलिए बदलाव की बात हो रही है। डर जो है वो व्याप्त है, लेकिन डर के बावजूद बाहर निकलकर वोट डालने का जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक बात है जो संदेश खाली में हो रहा है, लेकिन तब ये बात राजनीतिक कैसे हो जाएगी जब तृणमूल कांग्रेस की खुद की पंचायत समिति की सदस्य वो भी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। हमारे साथ वही मौजूद हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो हुआ वो पंचायत समिति में, मैं हूँ पंचायत समिति का मेंबर, पंचायत सदस्य मेरे संग जो किया फोन में कुप्रस्ताव, फोन में खराबी बात, ये सब किया हमारे साथ। एक और उनमें मीटिंग पे नाम करके एक निर्जन बाड़ी में हमें बुलाकर इस तरह शिलताहानि करता है। उस तरह में भयभीत संतस्ता अवस्थाएं थकता मम्मी पुलिस में कंप्लेन किया हम। तो तृणमूल कांग्रेस में ही आप हैं और तृणमूल के ही नेता ने ऐसा किया? हाँ, किया था। अपराधी होता है मैम, इस कारण जो दोष को मैं उनका शास्ति देना चाहती हूँ। वजह क्या थी? वजह এটা এই যে उनमें कुप्रस्ताव एवं उन्हें बाड़ी में डाककर खराब व्यवहार किया। अब ये बताइए, आपका विश्वास किस पर है? ममता बनर्जी पर विश्वास है आपका कि वो न्याय देगी? उनके तो संदेश खाली में तो इतने बड़े घटना जो घटा गया, उन्हीं तो नहीं आया। माँ बहना जो अभियोग किया, कुछ भी तो कुछ सच है, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए मैं बोलता चाहती हूँ যে আমাদের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে সেগুলোর ব্যবস্থা উনি নিক, এটাই চাই। आप तृणमूल छोड़ रही हैं? आप नहीं तृणमूल नहीं, इसी में बने रहकर आप लड़ाई लड़े? हाँ। आप इनके पति हैं? हाँ, पति है। क्या हुआ था? ये हमारा जो स्त्री है उसका साथ अश्लील आचरण किया है विष्णुपद प्रामाणिक जी। वो संदेशखाली राधारानी स्कूल का टीचर है, लेकिन हम भी टीचर है, दुलदुली हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर है। लेकिन उसका साथ बलात्कार करने का कोशिश कर, उसका जो निर्मीयमान बाड़ी है वो ग्राम पंचायत खुला ग्राम पंचायत का अगला है, वहाँ पर है। वह उसको भोला भाल का मीटिंग का नाम करके उसको ले गया और उसके साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहा। वो चित्का चेचमेची करके बाहर आ गया, उसको कोई लोग खड़ा हो गया, उसको बचा लिया। कितने सालों से आपकी पत्नी तृणमूल कांग्रेस में है? वो 2023 साल का 8 जुलाई में होता है यहाँ पर। वो जो काम, क्या आला कमान जो आला नेता हैं उनके पास तक आप लोग लेके गए इस मामले? हाँ, लेके गया है, लेकिन वो कोई विचार नहीं किया। शिव प्रसाद हाजरा और शेख शाहजहां भी जानता है इस बारे में, और उत्तम सदर उस लोग में हमको पिटाई धुलाई किया है, हम प्रतिवाद किया है, हमका हैंड फ्रैक्चर कर दिया है। मैं चाहूंगी जरा दिखाएं, इनके हाथ पर चोटें भी लगी हुई हैं, इनके हाथ को काफी में हुआ है। 20 अक्टूबर में हमको धुलाई पिटाई किया है संदेशखाली ब्लॉक पार्टी ऑफिस में लेकर। हम लोग प्रतिवाद किया है, हमारा जो मिसेस के साथ ऐसा बलात्कार का ऐसा खराब आचरण हो रहा है उसके लिए प्रतिवाद किया है, लेकिन हमको धुलाई पिटाई कर रहे हैं शिव प्रसाद हाजरा और शत्रुजीत सन्नाल में। इससे उम्मीद है हम लोग अभी जो है प्रशासन न्यूज़ वाला का हम बता रहे हैं
जो हम सटीक विचार चाहिए और दोषी का शास्ति चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो तृणमूल कांग्रेस के जो गुर्गे हैं, जो गुंडा गर्दी करते हैं, जिनके ऊपर आरोप अब तक लगते रहे हैं, सच्चाई तो ये बयां हो रही है कि खुद अपनी पार्टी की महिलाएं भी तृणमूल कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। एमएलए के बारे में आप कुछ कह रहे थे, एमएलए में ने भी, आपके लोकल एमएलए ने कुछ शिकायत दर्ज कर? हाँ किया है, लेकिन वो लोग खराब बाइट किया है हमारा बारे में। हमको बोला है वो सुकुमार महतो जी, वो हमारा फ्रेंड लगता है, एक ही साथ में पढ़ा लिखा किया है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, लेकिन वो ऐसा बात किया है जो भावतोष दास वो मेंटली साइको पेशेंट है, दुल्हन दास मेंटली साइको पेशेंट है, वो दुष्चरित्र है, हमारा वाइफ के बारे में बोला है। लेकिन ये बात में हम प्रतिवाद करता है, सुकुमार महतो कितना नीच है, जो एक महिला को, एक पंचायत सदस्य को इतना खराब नग्न बात किया है, इसका हम विरोध करता है। ममता बनर्जी तक ये बात पहुंची? हाँ पहुंची है, उन्होंने कुछ नहीं कमेंटमेंट दिया है। ये सुकुमार महतो बहुत नग्न बात कर रहा है, इसलिए हम प्रतिवाद करता है। क्या बोले, भारत में हमारी कोशिश है कि हम जगह जगह दिखाएं कि आखिर देश में इस बार चुनाव का माहौल क्या है, जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या है, और यही जानने के लिए, समझने के लिए हम जब पहुंचे बशीर घाट, तो यहाँ पर कुछ और ही मामला दिखाई दे रहा है। तमाम आपको बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन महिलाओं की आप बीती, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में रहीं। ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, वोट डालने जाएंगे? वोट देने तो जरूर जाएंगे। रेखा पात्रा हमारी उम्मीदवार है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। संदेश खाली से ही हम लोगों को एक आंदोलनकारी का चेहरा मिला है, हम उसके लिए जरूर वोट करेंगे, शांति से वोट करेंगे। हम खुद भी वोट करेंगे और आम जनता से भी वोट करने की अपील करेंगे। वोट के लिए हम जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे। टीएमसी सरकार जिस तरह से हमें डरा धमका रही है, शायद उन लोगों को डर लग गया है। उन्हें लगता है हमको डराएंगे, धमकाएंगे तो हम वोट नहीं करेंगे और वो वोट को लूट पाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। हम वोट जरूर डालेंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता। इतने दिन से जिस तरह से हमारे साथ अत्याचार किया, शोषण किया, न सिर्फ महिला पुरुषों पर भी अत्याचार किया गया, लैंप पोस्ट में बांधकर उनको पीटा गया, बहुत सारे पुरुष मारे भी गए। ये बताओ कि दीदी के राज में महिला औरत की स्थिति क्या है यहाँ? न सिर्फ महिला पुरुषों पर अत्याचार किया गया, लैंप पोस्ट में बांधकर उनको मारा पीटा गया, बहुत सारे पुरुष मारे भी गए, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। वही महिला जब पुलिस के पास शिकायत करने गई तो कहा गया कि भाईजान के साथ सुलह कर लो। दीदी कहती है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर व्यस्त हैं। वो यहाँ कैसे आएंगी, उनके पास टाइम नहीं है। हमारे ऊपर इतने सारे झूठे केस क्यों दायर किए गए, क्या वजह है? न हमने किसी का मर्डर किया है, न लूटपाट की है और न चोरी की है, फिर हमारे ऊपर इतने सारे केस क्यों हैं? कारण तो बताना होगा, वो कारण नहीं बता रही हैं। बिना किसी कारण से पुलिस की मदद से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस के जरिए लोगों पर अत्याचार कर रही हैं। रात के अंधेरे में महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाते हैं हमेशा। ये बताइए, आप बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि इमोशनल भी हैं, आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, किस लिए? डर है क्या कोई मन? हमें हमेशा धमकाते रहते हैं, गालों पर थप्पड़ मारते हैं, पागल कहकर बुलाते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या वाकई में लोगों में डर है या लोग आराम से वोट डालने जाएं? डर तो है, पर वोट डालने जरूर जाएंगे। क्या डर है? शाहजहां शेख का जो गुंडा वाहिनी है, शाहजहां शेख तो अंदर है, लेकिन उसका जो वाहिनी है अभी तो बाहर घूम रहा है ना। उसका जो भाई है वो तो बाहर घूम रहा है, वो तो करवा रहा है लोगों से। 11 साल से अभी ये लोग वोट नहीं डाले, अभी 11 साल से वोट नहीं डाले। से वोट नहीं डाले, जब टीएमसी की सरकार बना है तब से वोट नहीं डाले। 11 साल से इनका कहना है यहाँ पर वोट नहीं पड़ा है। जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। मतलब क्या करते हैं अगर लोग वोट डालने जाते हैं? घर से निकलना ही नहीं देता, बूथ पे उसका जो वाहिनी है वो खड़ा रहता है, अपना वोट खुद ही डाल लेता है। जो लोग जाता है बूथ के पास मारता है, भेज देता है, जाओ तुम्हारा वोट हो गया है, घर में जाओ, वोट तुम्हारा वोट हो गया है, ये बोल के भेज देता है, पीट के मार के। आप इधर आइए जरा, जब वोट डालने जाते हो तो डराते हैं क्या लोग? वोट डालने जाना नहीं है ना,
ভয়ে তো যাচ্ছে পাচ্ছি না বাবাজি। डर के मारे वोट डालने नहीं जा पा रहे। पिछली बार वोट हुआ तो घर से निकलकर सड़क तक नहीं पहुंच पाए। हमारा वोट कैसे लग गया हमें भी नहीं पता। का ये कहना है शाहजहां शेख भले ही अंदर है लेकिन उसके गुर्गे जो हैं, उसके लोग जो है, उसका भाई जो है वो तो बाहर है और अभी भी उसका आतंक इस इलाके में उसी तरह से बरकरार है। 11 साल हो गए जब तक इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं डाला, क्योंकि अगर ये वोट डालने के लिए बात भी करते हैं, निकलने की सोचते भी हैं, तो यहाँ पर गुंडे आकर के इनको घर में नजरबंद टाइप का कर लेते हैं। पंचायती चुनाव में तो हम लोग घर से रास्ते तक नहीं निकल पाए। हम लोग के हाथों से कागज छीन लिया गया था। ये लोग हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? कोई सुरक्षित नहीं है। महिला क्या, यहाँ तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं। हमारे रातों की नींद उड़ा ली। हम लोग रात में घर से बाहर खेतों में जाकर सोते हैं। क्या करें, हम आतंक के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार भी डरा रहे हैं, तो वोट डालोगे या नहीं डालोगे? हम लोग वोट देने के लिए राजी हैं। हम लोग दादा को जिताना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें अगर हमें रास्ते में रोक लिया जाए। हम अपनी सुरक्षा के लिए आपसे आग्रह करते हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र से सुरक्षा बल यहाँ पर आए। तो ये कह रहे हैं कि ना इनको घर में सोने के लिए दिया जाता है, खेतों में छुप करके सोना पड़ता है, रात को नींद नहीं आती। इतना ज्यादा आतंक अभी भी है तृणमूल कांग्रेस के लोगों का। वोट डालने के लिए इनका मन है, ये वोट डालने देने जाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की इनकी मांग है, क्योंकि बिना सुरक्षा के इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने ही घर में वापस आना और वोट डालने के लिए जाना। बशीरहाट में हम पहुंच गए हैं इस मेन मार्केट एरिया में महिलाओं से बात करने के बाद, और देखते हैं यहाँ पर आखिर माहौल क्या है। माहौल वैसे बना हुआ है चुनाव का, आप गाना भी सुन रहे होंगे चुनावी माहौल में। तो खुश है जो भी सरकार है उससे? सरकार चेंज होगा तो और भी खुश होंगे। अभी तो तृणमूल की सरकार है और केंद्र में मोदी है। केंद्रीय सरकार चेंज होंगे तो हम लोग खुश होंगे। आप मोदी नहीं चाहते? मोदी तो हम लोग नहीं चाहते। कहा जाता है कि बंगाल का जो वोटर होता है वो बहुत ही साइलेंट वोट डालता है, उसके मन में क्या चल रहा है ये अंत तक पता नहीं लग पाता है। और कुछ ऐसा ही बशीरहाट में दिखाई दे रहा है। जब हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, बूझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग व्यूज है, सबके अलग अलग मामले हैं। चुनाव में माहौल बना हुआ है, टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, क्या लगता है? हम लोग का इधर कोई गंडगोल नहीं है, हम लोग के इधर ठीक है, हम लोग के इधर ठीक है, सब ठीक है। ठीक है। संदेश खाली की महिलाओं ने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो गुजब है, वो सब फॉल्स है, वो ये सब ये नहीं है, सब झूठ है, झूठ है। आपको लगता है टीएमसी सब अच्छा कर रही है? जो काम किया वो ठीक है। तो बशीरहाट में हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, संदेश खाली हम गए, वहां हमने महिलाओं से बात की, लेकिन एक बात जो हम आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं, और या कहें कि हम शेयर करना चाहते हैं, कि जब बात बोलने की आती है, अभिव्यक्ति की आती है, तो एक डर का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वोटर साइलेंट हो सकता है, लेकिन जब भी युवाओं से बात करने की कोशिश की गई तो उनके मन में कोई डर दिखाई दिया। वो कह रहे हैं कि हम कैमरे पर नहीं बोलेंगे। अभी किस तरह का डर है जो यहाँ बशीरहाट में और बंगाल के ज्यादातर इलाकों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी बात कि ये वो सीट है जहां पर इस बार माना जाता है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी उनके एक तरीके से आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि संदेश खाली की पीड़िता एक तरफ है तो दूसरी तरफ नुसरत जहां का वोट अपना टिकट काट करके ममता बनर्जी ने एक उम्मीदवार नया दे दिया है। तो अगर वोटर के मन में क्या है वो जाहिर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डर कहीं ईवीएम तक भी उनको नहीं पहुंचाएगा और पोलिंग सेंटर तक भी अगर उनको नहीं ले जाने देगा तो फिर शायद मुश्किल होगी। बहरहाल आज क्या बोले भारत में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।